कपल। अभी मूवमेंट ऑफ कपल क्या है, ठीक है। कपल का मतलब क्या है, एक पेयर है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दैट कॉजेस, सिर्फ उनका मेन मकसद क्या है, ठीक, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मेन मकसद क्या है उनका, मेन मकसद क्या है, टू रोटेशन ऑफ अ बॉडी, सिर्फ सिंपल चीज, ठीक है। और सिंपल वे में लिखना चाहे तो जो टॉर्क की डेफिनेशन है वो इसकी है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक। या फिर आप ये लिख सकते हैं, इट इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दैट कॉजेज रोटेशन ऑफ अ बॉडी, सिंपल चीज। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं इसकी, आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं जरा, ठीक है। एग्जांपल क्या वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, सपोज मैं कह रहा हूं मैंने एक सिंपल सा एक रॉड ली है, इस पे मैंने फोर्स लगाई नीचे F1, इस पे मैंने फोर्स लगाई ऊपर F2, ठीक। पॉइंट ऑफ फिक्स पॉइंट है O, सही। पूरा डिस्टेंस मेरे पास है, ये पूरा डिस्टेंस है मेरे पास D। मैंने ये वाला आधा कितना हो गया D/2 और ये भी आधा कितना हो गया सेंटर से D/2, ठीक है। चलो ठीक, सही। अब ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, चलो इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, ठीक। अब एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, तो मैं लिख देता हूं F1 बराबर है F2 के और ये कॉमन बराबर है F के, ठीक है, सही। यानी कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, बराबर, ठीक। तो मैं F1 को F लिख सकता हूं, F2 को भी मैं F लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं निकालता हूं मूवमेंट, मूवमेंट मतलब रोटेशन, मूवमेंट ऑफ F1 अबाउट O, यानी कि F1 किसके अबाउट घूमेगा, O के अबाउट, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक। ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास D/2, कैसे घूमेगा ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर को ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना लगा, ये लगा आपको पास। मूवमेंट का मतलब क्या होता है भाई, मूवमेंट का मतलब टॉर्क है, ठीक है। मूवमेंट का मतलब टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये रहा 90, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स। तो F1 की जगह मैंने लिख दिया F, तो ये F1 था, ठीक है। और F1 किसके बराबर है, F इंटू D/2। कोई दिक्कत यहां तक, ऐसे ही आपको क्या निकालना है, सेकंड चीज, मूवमेंट ऑफ F2 चाहिए अबाउट O। अब दूसरी वाली बताए, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी वाली कौन सी है, ये। अब ये भी ऐसे ही कुछ जा रही है इधर को, ठीक है, ये भी कुछ इस तरीके से जा रही है, सही है। तो ये इसकी डायरेक्शन भी कुछ ऐसी है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, ये भी एंटी और ये भी एंटी, F2 इंटू D/2 और ये हो गया F इंटू D/2, और ये दोनों क्या है, एंटी है, ठीक है। जब दोनों ही फोर्सेस एंटी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यानी कि ये जो पूरी रॉड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा, यानी कि ये जो रॉड है वो इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगा, सेंटर से इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगा ये रॉड पूरा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे नेट मूवमेंट निकालना है। तो नेट मूवमेंट कैसे निकलेगा भाई, नेट मूवमेंट का मतलब टॉर्क कैसे निकलेगा, F1 सॉरी τ1 प्लस τ2, ठीक है। τ1 कितना है, ये आपके पास τ1 है, ये आपके पास τ2 है, ठीक। तो τ1 कितना है आपके पास, F इंटू D/2 प्लस F इंटू D/2, ठीक है। F इंटू D/2, F इंटू D/2 दोनों कॉमन आ सकते हैं यहां से, तो ये हो गया F इंटू D/2 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया 2, तो क्या बचा खाली F इंटू D। कोई प्रॉब्लम है यहां तक। तो कपल क्या था, हमने कपल तो हमने स्टार्टिंग में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ये है कोई दिक्कत, ठीक है। ये फोर्स हो गई, और डी क्या है, डी डिस्टेंस है किस किस के बीच में भाई, डी डिस्टेंस है सर, ये वाली फोर्स यहाँ लग रही थी, ये वाली फोर्स यहाँ लग रही थी, और डी ये तो था। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है, ये 90 डिग्री यहाँ से, ये 90 डिग्री यहाँ से, ठीक है। आप डी को आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा, टेकिंग लेट अस कंसीडर अ रॉड ऑफ ए बी, ठीक है, ऑफ लेंथ डी और आर, ठीक है। At one end, at end A, force acts vertically downwards. At end B, force act vertically upwards. ठीक है, उसके बाद आप ये शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज,
ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये था आपके पास कपलिंग। ठीक है, और ये वेरिफिकेशन है एफ इंटू डी, ये कैसे ये प्रूफ होगा। ठीक, चलो नोट डाउन करना है, साथ के साथ नोट डाउन करते करते रहिए, समझते रहिए, तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट का काम होगा, कोई कुछ समझो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, आगे बढ़ो, रटने वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें होंगी यहाँ पे। ठीक, अगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको सही से कर लेंगे तो बोर्ड से बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो बस समझते चलो, बढ़ते चलो, कभी नहीं भूलोगे क्या हो रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, कपल के एग्जांपल्स भी हैं बहुत सारे, जैसे कि मैं बताता हूँ। ये मेरे पास मार्कर का एक एक इंक पॉट मार्कर का। ठीक है, तो मैं इसको खोलूंगा कैसे, मैं अपनी फिंगर यहाँ रखूंगा और अपना एक थंब यहाँ रखूंगा, मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा। देखो जरा ध्यान से चुकना, इसको मेरा थंब जा रहा है पीछे और फिंगर आगे आ रही है, तो एक फोर्स लग रही है ऐसे आगे, और थंब वाली फोर्स लग रही है पीछे, एक आगे लग रही है और एक पीछे, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो एक उंगली से कैसे घुमा सकता हूँ, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो मैं इजीली क्या होता है, ये फिंगर यहाँ थी, देखो अब देखो दोनों बराबर है, अब ये फिंगर आएगी आगे और थंब जाएगा पीछे, यानी कि एक ये वाली फिंगर फोर्स लगा रही है ऐसे, थंब फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, तो ये इस तरीके से घूम के बाहर आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, घर में टैब्स हैं आपके, आजकल तो थोड़े स्टाइलिश आ गए, नॉर्मल टैब्स जो पहले होते थे, तो आप इसको ऐसे घुमाते थे यूं करके। ठीक है, ऐसे करके ये, तो थंब जाता था पीछे, फिंगर आता था आगे, तो एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है। तो इस तरीके से सारे एग्जांपल्स किस में आएंगे, कपल फोर्स में आएंगे। ठीक है, आपको फोर्स तो लग रही है, लेकिन फोर्स की वजह से कुछ नहीं मिल रहा आपको सिवाय किसके, रोटेशन ऑफ अ बॉडी, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज, बस ये फोर्सेस और आपको कुछ नहीं देंगी, बॉडी को मूव नहीं करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, बॉडी जहां थी अपनी जगह पर ही रहेगी, सिर्फ उसे क्या मिलेगा, रोटेशन।